नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागरमी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशी और धन दौलत बरसती रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। सॉरी तारा विषय मारा विषय सॉरी ये पूरा शमशान घाट में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी कहा गई यार, कैसे गई? मेरी पत्नी की बुरी दशा करी है। मेरी पत्नी की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली उनको। ठीक है, सारी जान देख दिया उस पत्नी को। सारी जान देख दिया। प्रशासन जबरदस्ती करे। लड़की का दादा बोल रहा है अंदर से आया है। दबाव डाले, दबाव हाँ दबाव डाल रहे। और कहानी हरियाणा से है। हरियाणा के भिवानी में मनीषा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यूं कहिए कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि गुरुवार 4 सितंबर 2024 को मनीषा के परिजनों की और सब लोगों की मांग के कारण हरियाणा सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया और विरोध प्रदर्शन करने के कारण मनीषा की बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम करवाया गया, अस्पताल में, जिला अस्पताल में और फिर दिल्ली एम्स में। हालांकि जो दोनों रिपोर्टें जो पहले आई थी उनका तो आप सभी को पता ही है, लेकिन दिल्ली एम्स में किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। परिजनों को भी मालूम नहीं है कि एम्स में किए गए पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट आई है, ये केवल सीबीआई को पता है। गुरुवार 4 सितंबर 2025 को सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची। शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर कर लिया। हालांकि हरियाणा के लोहारू थाने में इस केस की एफआईआर दर्ज है, लेकिन सीबीआई ने अपनी तरफ से अपनी भी एफआईआर दर्ज की है शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को। फिर 2-3 दिन उसने इस केस को स्टडी करने में लगाए कि जो हरियाणा के लोहारू थाना की पुलिस है, जो पोस्टमार्टम है, उस केस को पूरा स्टडी किया। उसको समझने में उसने 2-3 दिन लगा दिए। 2-3 दिन लगाने के बाद में फिर सोमवार को सीबीआई की टीम मनीषा जहां पढ़ाती थी प्ले स्कूल में, वहां पर गई। वहां पर स्टाफ से बात की। स्टाफ के लगभग 4-5 टीचर्स हैं, उनसे बात की और प्ले स्कूल के डायरेक्टर रोहित से बात की। शाम तक सीबीआई की टीम उन सब से बात करी, उनसे पूछताछ की। उसके बाद में, और ये प्ले स्कूल के डायरेक्टर रोहित से ये दूसरी बार पूछताछ है। उसके बाद टीम लगभग 4:40 पर मनीषा के घर उसके परिजनों के पास गई और वहां पर परिजनों से मनीषा की माता है, पिता है और उसकी जो दादी वगैरह है, उन सब से बात की, कमरे में बिठाकर अलग गोपनीय तरीके से उनसे पूरी पूछताछ कर 7:20 तक लगभग ये पूछताछ की और शाम को 7:40 पर सीबीआई की टीम मनीषा के घर से निकलकर फिर भिवानी अपने रेस्ट हाउस में गई। सीबीआई ने यह बताया कि जो मामला है वह उसका खुलासा वह बहुत जल्दी करेगी, क्योंकि इस केस में उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। सीबीआई की पूछताछ के बाद में मनीषा के जो परिजन हैं उन्होंने कुछ भी, किसी से कोई भी वह बात नहीं कर रहे हैं। वह बिल्कुल यूं समझिए कि गुमसुम हो गए हैं या बिल्कुल खामोश हो गए हैं। सीबीआई की पूछताछ के बाद मनीषा के परिजन बिल्कुल खामोश हैं, वे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं। अब सीबीआई की टीम मनीषा के मामा के घर वहां पर भी जाएगी, मनीषा के मामा से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि उन्होंने भी जोर देकर यह कहा था कि मनीषा की हत्या की गई है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। वहाँ मर्डर में ये दिखाया गया है कि उन लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाएगी। सीबीआई की टीम उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिन्होंने मनीषा की डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था खेत में। सिंघानी के खेतों में पड़ी हुई मनीषा को खेत का जो मालिक थे उन्होंने देखा, उनके खेतों में काम करने वाले लोगों ने देखा, तो उन सब से भी पूछताछ कर रही है।
इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था, और जहां पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है, और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। और ये मान के चलो, कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को, जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा, ये साफ नजर आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी। इस केस में ऐसा खुलासा होगा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इतना बवाल हुआ, इतने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जांच की मांग की, 2-2, 3-3 बार पोस्टमार्टम हुआ, और फिर कुछ इस हत्याकांड में ऐसा संदिग्ध छिपा हुआ है, ऐसी साजिश की बू आ रही है। सीबीआई ने ऐसा हिंट दिया है कि हर कोई हैरान रह जाएगा सुनकर। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर रोल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक